बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में ऑटो हुरूब के ऊपर बात करेंगे। ऑटो हुरूब बहुत ही समझिए कि नासुर बन गया है आदमी लोगों के लिए, जो लोग सऊदी अरब में वर्क करें बेचारे उनके लिए नासुर बन गया है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसको किस तरह सही करें? अल्लाह ने करे किसी को भी लगता है तो इसका आपको ऑप्शन क्या है? इसको किस तरह, क्योंकि ऑटो हुरूब पे जब आप तनाज़ुल लेने जा रहे हैं आपका ट्रांसफ़र हो नहीं रहा है। कंपनी बोल रही मैंने कुछ किया नहीं, मैंने आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जिसकी वजह से लग गया। गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है तो आप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कीजिए और अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कीजिए, जिसकी वजह से लोग जब कर रहे हैं तो तनाज़ुल एरर आने लग रहा है और तनाज़ुल हो भी नहीं रहा, ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहा और उनको ऑटो हुरूब लग जा रहा है। अगर आप भी इस कंडीशन में फँसे हैं कि आपका ऑटो हुरूब, आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया तनाज़ुल लेने के टाइम और आपका ऑटो हुरूब लग गया, तो फिर इस ऑटो हुरूब से निकलना कैसे है? इस वीडियो में हम इंशाल्लाह इस पे हम एक्सप्लेन करेंगे। एक हमारे भाई हैं जिनका ऑटो हुरूब लग गया, जो उनको कहीं ट्रांसफ़र लेना था, उन्होंने कंपनी से बोला, कंपनी ने बोला ठीक है आप ट्रांसफ़र ले लीजिए। उनको जो पुरानी कंपनी थी उसने बोला कि अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिए, इन्होंने टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करते ही इनको मैसेज आ गया कि ट्रांसफ़र लीजिए और नहीं तो मुल्क छोड़िए। इन्होंने क्या किया कि जब वो ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट डलवा रहे तो सामने ट्रांसफ़र हो नहीं रहा है, अप्रूवल हो नहीं रहा है। इसके बाद 15-20 दिन के बाद पता चला इनको हुरूब लग गया। अब जब हुरूब लग गया तो ये जब मकतब अमल में गए, वहाँ गए तो उन लोग बोल रहे हैं कि ऑटो हुरूब है, आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, तनाज़ुल नहीं होगा। तो फिर बाद में मकतब अमल वाले ने इनसे क्या बोला, हम इस पे आपको डिटेल्स में बताते हैं कि अगर आपका भी ऑटो हुरूब लग गया है तो उसको किस तरह रिमूव करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगी उन भाई लोग के जिन भाई को ऑटो हुरूब लगा हुआ है। जिन भाइयों को ऑटो हुरूब लगा उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। देखिए सब अमल में गए तो इनको मकतब अमल वाले ने इनको एक मैसेज दिया, वो मैसेज को हम आपको भेज दीजिए, आपका फ़ायदा होगा। जिन भाइयों को भी ऑटो हुरूब लगा उनको इससे फ़ायदा होगा। सबसे पहले आप जिस तरह की स्क्रीन पर देख सकते हैं, ओनली फॉर वन सॉल्यूशन, जो जवाज़ात बोल रहा है कि इसका एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है। मकतब अमल जो बोल रहा है कि इसका एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है। एक सॉल्यूशन क्या है? फाइंड ए न्यू कंपनी, यानी सबसे पहले आपको एक कंपनी खोजना है, ठीक है। कोई भी एक कंपनी खोजना है, ठीक है, और जिसमें आप ट्रांसफ़र लेने के लिए जाना चाहते हैं। अभी आपका ऑटो हुरूब लग गया है, आपने एक कंपनी खोजना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है? सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? टेक एन एनओसी करंट कंपनी, ठीक है। यानी आपको एक एनओसी बनवाना है। एनओसी का मतलब क्या है? तो नो ऑब्जेक्शन लेटर। एनओसी होता कैसे है? आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एनओसी ऐसा होता है, ठीक है। ये एनओसी होता है, ठीक है। आपको अपनी कंपनी से, जो पुरानी कंपनी है जिसके अंदर अभी आप हैं, या अभी मतलब ऑटो हुरूब लग गया फिर भी, ठीक है, जिसके अंदर अभी आप हैं या नहीं है तो भी आपको उससे एनओसी लेना है, ठीक है। एनओसी लेना है, इनमें मेंशन क्या कराना है कि मुझे ट्रांसफ़र लेना है, बस इतना ही मेंशन कराना है। कंपनी अपना डिटेल डालेगी, आपका कामा पासवर्ड डालेगी, उसका बारकोड होते वो हो गए, ठीक है। इसके बाद कंपनी क्या करेगी? उसमें सिर्फ इतना ही लिखेगी कि हाँ मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ट्रांसफ़र ले ले। कि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छी तरह से कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो क्या लिखा है कि इसको चेंबर से अटैच करवाना है। अब चेंबर क्या होता है? अब बहुत से भाई लोग एनओसी तो मेरी कंपनी दे दे, चेंबर कहाँ? अब जैसे बहुत से भाई लोग इसमें और एक गलती करेंगे, डायरेक्टली एनओसी लेके पहुंच जाएंगे मकतब अमल में। मकतब अमल वाला आपकी एनओसी को नहीं मानेगा जब तक वो चेंबर ना हो। चेंबर क्या होता है थोड़ा सा हम इस पर एक्सप्लेन करें तो आपको समझ में आ जाएगा। चेंबर वो होता है, चेंबर ऑफ कॉमर्स उसे बोलते हैं कि जिसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे एनओसी हो, चाहे वो सैलरी, जिसे हम लोग सैलरी सर्टिफिकेट बनाते हैं, बहुत से भाई लोग को चाहिए होता है। बैंक अकाउंट बंद हो गया उसके लिए, या गाड़ी लेना है तो उसके लिए भी सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, या यूरोप जाना है तो उसके लिए भी तो हम लोग सैलरी सर्टिफिकेट में। तो सैलरी सर्टिफिकेट क्या होता है? आपका वीज़ा कॉपी, पासपोर्ट फोटो हम लोग चाहिए कि हम उसको चेंबर करें। चेंबर यानी गवर्नमेंट के इस वेबसाइट के ऊपर पूरा जो भी आपका डाटा है जो लिखा हुआ है, पूरा डाटा, जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं, पूरा डाटा सऊदी गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। उसे चेंबर बोला जाता है। अगर सीधी लैंग्वेज बोला जाए तो ज़्यादा घुमा के नहीं बोला जाता, हाँ ये वो ज़्यादा बोलने से आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जिसको सऊदी अरब की वेबसाइट पे आपको सबमिट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि आपका जो डाटा है उसको हम स्कैन करेंगे तो सऊदी अरब की वेबसाइट खुलेगी, वहाँ आपका जो भी आपके एनओसी है, चाहे जिस चीज़ का सैलरी सर्टिफिकेट है, वो वहाँ पेज ओपन हो जाएगा। यानी ये मेरा डॉक्यूमेंट्स लीगल है, ओरिजिनल है, ये सऊदी गवर्नमेंट ने चेंबर किया हुआ है। यानी आपको जब मकतब में जाना है तो एनओसी बना के आपको चेंबर, अब चेंबर कहाँ से होगा? आप अपनी कंपनी को बोलिए, जिस कंपनी में आप हैं करंट, उसको बोलिए चेंबर कर दे। अगर वो नहीं कर पाते तो हमसे कीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको एक दिन के अंदर में इंशाल्लाह चेंबर करके दे देंगे। एनओसी लेटर का मुझे पीडीएफ फाइल सेंड कर दीजिएगा, हम उसका चेंबर करा के बाद में आपको रिटर्न फाइल आपको हम पीडीएफ बना के भेज देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं चेंबर कैसा होता है, ठीक है। जो लिखा हुआ कीवा की आपको सऊदी अरब में ऑफिस बनी हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है कि डायरेक्टली जाके आपको सबमिट करना है कीवा को, कीवा टीम को सबमिट करना है।
ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में डेवलपमेंट जाइएगा ना, वहाँ क्यूबा के मैनेजमेंट होते हैं सिस्टम, ठीक है। वहाँ जाइएगा, वहाँ जाके इसको सबमिट कर दिएगा अपनी एनओसी के, भाई मेरे ऑटो ह्रूब लग गया है, मैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करा था तनाजुल लेने के लिए, मेरी कंपनी को मुझे कोई एतराज़ नहीं है ट्रांसफ़र देने में, पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है, फिर बाद में आपका तनाजुल अल्हम्दुलिल्लाह वो आपका ह्रूब कैंसिल हो जाएगा और फिर आप किसी भी कंपनी में या हमसे आके बोलिएगा हम आज़ाद विदाई में आपको 2 घंटे के अंदर तनाजुल ले लेंगे ट्रांसफ़र। यानी आपको करना क्या है, सबसे पहले अपनी कंपनी से बात करना है, कंपनी से बात करके आपको वहाँ से एनओसी लेना है, एनओसी लेके उसी कंपनी को बोलिए चेंबर कर दे, चेंबर करती है तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं करती आप हमसे कांटेक्ट करें या कहीं कहीं से भी कांटेक्ट करें, अपना चेंबर बनाए, चेंबर बना के डायरेक्टली कीवा टीम को बाय हैंड आपको ओवर कर देना है, ठीक है। और फिर बाद में आपका इंशाल्लाह ह्रूब 24-48 घंटे में कैंसिल हो जाएगा, फिर बाद में कहीं भी जाकर आप ट्रांसफर लीजिए। तो बहुत सारा ख्याल रख लीजिए, दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आप लोग को दुआ चाहिए हमको और कुछ नहीं चाहिए आप लोग से, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे है। आप लोग की मदद के लिए मैं 24 आवर्स अवेलेबल रहूँगा इंशाल्लाह, कोशिश करूँगा आप लोग को रिप्लाई जल्दी से जल्दी दूँ और आप लोग को अच्छे से सजेस्ट करूँ। और कोई एनी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो डायरेक्टली हमसे रब्ता करें, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे है। अल्लाह हाफिज़।